चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली में 6 मंजिला होटल में लगी भीषण आग, 21 लोगों की जिंदा जलकर मौत, जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग। मरने वालों में 11 विदेशी और 10 भारतीय नागरिक। अधिकारी बोले बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी। पीएम मोदी ने जताया दुख। 1 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए अनिवार्य होगी पीयूसीसी। पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे एएनपीआर कैमरे। जी हां, दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से पीयूसीसी के बिना गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कुछ नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर से नो पीयूसीसी नो फ्यूल सिस्टम लागू होने जा रहा है। एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाया गया है। काशी में 200 साल पुरानी मस्जिद 22 मिनट में ढहाई। आधी रात 1000 जवान तैनात, 5 बुलडोजर चले, पूरा मलबा रातों रात हटवाया। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी, मामला कोर्ट गया था, वहां से फैसला रेलवे के पक्ष में आ चुका है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि ट्रैफिक से बचने के लिए रात में कार्रवाई की गई। बिहार में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब स्कूल बसों में सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। रिपोर्ट का दावा, 2 रुपये 50 पैसे और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। अब तक 4 बार में 7 रुपये 50 पैसे बढ़ चुकी है कीमतें। खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी और कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आने वाले महीनों में खाने पीने की चीजों जैसे कि दूध, दही, पनीर, चाय, कॉफी, ताजे फल, मसाले, अंडे, मीट पर पड़ेगा। मौत के 4 महीने के बाद होगा खामनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर सेवा पर लगी रोक, नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ यात्रा मार्ग। जी हां, अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक 57 दिनों के लिए चलेगी। सुरक्षा कारणों से इस बार यात्रा मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी गई है, जिसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पेपर लीक और भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। यूपी में अभियान चलाकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने घोषणा की है कि पेपर लीक का मुद्दा अब जन आंदोलन बनेगा। पार्टी इस अभियान को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचाएगी ताकि युवाओं की आवाज बुलंद हो सके। आ गई देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल बाइक। हीरो ने लॉन्च की फ्लेक्स फ्यूल स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स। महंगे पेट्रोल से मिलेगा छुटकारा। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ मोटरसाइकिल को 100% इथेनॉल पर चलाया जा सकता है। हीरो स्प्लेंडर प्लस को कंपनी ने 82,710 रुपए की एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, तो वहीं हीरो एचएफ डिलक्स फ्लेक्स फ्यूल बाइक को मात्र 72,792 रुपए के एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2027 में नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार। 6.3% की स्पीड से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था और 2028 में 6.4% रहने का अनुमान। वहीं चीन को लगा बड़ा झटका, 2027 में 4.3% रहेगी विकास दर। डीके शिव कुमार कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने। संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने। सिद्धरामैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद की ली शपथ। बंगाल के बाद अब गुजरात में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नकेल कसनी शुरू। अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए। 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए। शहर के 3 इलाकों में पुलिस का एक्शन। यूपी में विरोध से लिया सबक। हरियाणा में चरणबद्ध तरीके से लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जिसकी शुरुआत सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों से होगी। ईंधन की बढ़ती कीमतों और गर्मी के कारण सब्जियों और फलों के दामों में 20 से 40% तक का आया उछाल। आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ा। बाजार में टमाटर, प्याज, नींबू, हरी मिर्च और मौसमी फलों की कीमतें सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। दिल्ली की होटल में आग पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। अल जजीरा ने लिखा, भारतीय इमारतों में सुरक्षा इंतजाम नहीं। बीबीसी की रिपोर्ट, नियमों की अनदेखी से हुआ हादसा। 4 धाम यात्रा में पुण्य के साथ पाप। तीर्थयात्री हिमालय में छोड़ गए 288 टन प्लास्टिक और कूड़ा। आपको बता दें कि प्लास्टिक कचरा हिमालय ग्लेशियर के आसपास जमा होकर तापमान बढ़ाने और ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का कारण बनते हैं। ममता के हाथ से गई टीएमसी। ऋतव्रत बनर्जी बंगाल में बने विपक्ष के नेता। स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरी। इनके पास 60 विधायकों का समर्थन। वहीं पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।
सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को हटाना सिर्फ एक ढोंग, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां, सरकार द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बाद सीबीएसई के 2 शीर्ष अधिकारियों चेयरमैन और सचिव को हटाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को दबाने की कवायद बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हटाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा लिया गया है। राहुल गांधी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और तुरंत एक स्वतंत्र न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत, जापान में जिस मस्जिद का पाक राजदूत ने किया उद्घाटन व निकली अवैध, जापान ने इसे गैर कानूनी बताते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया। दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, 90 की स्पीड से चलेगी हवा। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्री की हाई लेवल मीटिंग 8 जून को, एलजी समेत सेना एजेंसियां रहेंगी मौजूद। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल जनहित और जरूरी सेवाओं को बिना बाधा जारी रखने के लिए फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके के मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवासियों की ओर से अपील की, कहा पाकिस्तानी जुल्म से हमें बचाए। भारतीय मूल की लड़की ने सुधारी ऑक्सीमीटर की खामी, पल्स ऑक्सीमीटर के गोरे काले का भेदभाव किया खत्म। पहले ऑक्सीजन लेवल गलत बताया था। जी हां, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले पल्स ऑक्सीमीटर गोरे काले लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने में भेदभाव कर रहा था। यह गोरे लोगों का ऑक्सीजन लेवल सही बताता है, जबकि काले और सांवले लोगों का ऑक्सीजन लेवल गलत बता रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए। जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आज से अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 3000 रुपए की पहली किस्त भेजना शुरू करेगी। शादीशुदा बेटियां भी परिवार का हिस्सा, अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश में जनगणना कार्य में लगे 20,630 कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश ताकि जनगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। पंजाब भाजपा के मिशन 2027 का शंखनाद, केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, मालवा क्षेत्र से अभियान शुरू करेगी। बिहार में सरकारी बसों का किराया 15% बढ़ा, जिससे कि साधारण से लेकर डिलक्स बसों में सफर करना अब हो जाएगा महंगा। यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 24 फैसलों पर मुहर लगी, मक्के का दाम 175 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। वहीं 18 शहरों में कुल 1725 एसी इलेक्ट्रिक बस चलेंगी। ईरान और अमेरिका में तनाव एक बार फिर से बढ़ा, ईरान का कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, मिसाइलें ड्रोन दागी। वहीं अमेरिका ने केशम आइलैंड और होर्मुज में ऑयल टैंकर पर किया अटैक। नोटिस नहीं, तुरंत करो सील, सभी अवैध बीएनबी होटल होंगे बंद। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद 30 दिन का एक्शन प्लान, होटल कोचिंग पर चलेगा हंटर। जी हां, मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार 1 महीने का बड़ा प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। एलजी और गृह मंत्री की आपात बैठक में फायर सेफ्टी जांच, अवैध निर्माण सील करने और पीड़ितों को सहायता देने सहित 13 कड़े फैसले लिए गए हैं। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त, अवैध मदरसों पर चल रहा बुलडोजर। खोड़ा में सरकारी जमीन पर बने एक बंद मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि 400 अन्य मदरसों की सूची तैयार। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए, कहा 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। पार्टी ने 3 प्रवक्ता नियुक्त किए। भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखे की आशंका, केंद्र का निर्देश, राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करे। जी हां, इस साल भारत समेत दुनिया भर में सूखे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विभाग संगठन यानी कि WMO ने वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। WMO के मुताबिक अल नीनो आगे चलकर और मजबूत हो सकता है। इससे भारत समेत दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीट वेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। इस बीच कृषि मंत्रालय ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सामान्य से कम मानसून और अल नीनो की आशंका को देखते हुए जिला स्तर पर प्लान लागू करे। रणवीर सिंह पर नॉन कोऑपरेशन का फैसला FWICE ने वापस लिया। अशोक पंडित बोले, एक्टर पर बैन नहीं लगा था, हमारे पास वो अधिकार नहीं है। चांदी आज 3,725 रुपये गिरकर 2,61,000 रुपये प्रति किलो पर आई। ऑल टाइम हाई से 1,25,000 रुपये नीचे आ चुकी। वहीं सोना आज 1,258 रुपये सस्ता हुआ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।